स्टूडेंट्स 27 मार्च 2021 को एसओल वालों का थर्ड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। तो इसमें हम जो है आपको पता होना चाहिए कि हम हर पेपर में आपको हर एक आंसर की हेल्प कर देते हैं, ऐसा कि चेपने के पर्पज से नहीं, कि इस पर्पज से कि आप गलत ना लिख दो और अपना एक सही उत्तर बिल्कुल सही लिख सको, एक अपने पूरे अंक उसमें प्राप्त कर सको हमारे सहयोग से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें एक क्वेश्चन का आंसर जो हम सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है हमारा, राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस क्या है। ठीक है, विवेचना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कंटेंट बहुत है मेरे पास इसके ऊपर। ठीक है, और इंग्लिश में तो खासकर खूब है। तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूं कि किस फॉर्मेट में इसका आंसर आपको डिजाइन करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको डिस्कस कराता हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन आया हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम हिंदी पे भी आएंगे। तो व्हाट आर द कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट डिस्कस। तो देखिएगा दोस्तों, बात यह है कि इसने पूछा है कि कंटेम्परेरी डिबेट, आप ट्रेडिशनल लिख दोगे, ठीक है, कंटेम्परेरी भी लिख दोगे, डिबेट पूछिए नेचर ऑफ द स्टेट पे, लेकिन इसने विशेषकर कंटेम्परेरी पूछी है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आप जो है नेचर ऑफ द स्टेट पे डिबेट तो लिख दोगे, लेकिन उसमें आप मिला दोगे कंटेम्परेरी भी और ट्रेडिशनल भी, लेकिन इसमें ये चीजें अलग अलग होती हैं, ट्रेडिशनल अलग है और कंटेम्परेरी अलग है। बात करें हिंदी के स्टूडेंटों में, तो देखिएगा क्वेश्चन आया है राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस लिखना है आपको, यानी कि वाद विवाद। देखिएगा दोस्तों, वाद विवाद का मतलब दूसरी भाषा में बहस कह सकते हो, क्योंकि डिबेट इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, डिबेट का हिंदी शब्द वाद विवाद है और वाद विवाद को बहस कह सकते हो। तो कह रहा है कि राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस क्या है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्रिंट के नोट्स पे। तो ये हमारा प्रिंट आउट का नोट्स निकलेगा, ये रहा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहां पर हमने पहले से ये लिख लिए हैं पॉइंट। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो हमारे पास पूरे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि किस रूप में आपको लिखना है। तो देखिएगा कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आया है कि राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस। तो इसमें देखिएगा इस सारे पॉइंट, यानी कि आपके 3 और 2 5 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन 5 में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है हमारा न्यू लिबरलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, ठीक है, यानी कि जैसे आप मार्क्सवाद बोलते हो, और न्यू प्लूरलिज्म, और आपका फेमिनिज्म, और कम्युनिटेरियनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हैं, इन पांचों को ही आपको बताना है। इसमें मुख्य रूप से आपको न्यू लिबरलिज्म और न्यू मार्क्सिज्म को बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए। तो राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस में आपको इन पॉइंटों को खूब विस्तार से लिखना है। ठीक है, जो मेरे पास जो कंटेंट है वो इन दोनों टॉपिकों के ऊपर मिल जाएगा, और लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट रुके रहिए, अभी हिंदी मीडियम के भी। ठीक है, तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के पास जो मेरे पास कंटेंट है वो नव उदारवाद, नव मार्क्सवाद के पॉइंट को आपको खोलना है। इन सभी की आप हेडिंग बना सकते हो, लेकिन मैं आपको आंसर का फॉर्मेट बता चुका हूं कि आपको जो है दोस्तों क्या करना है, नव बहुलवाद, नारीवाद, साम्यवाद, बहुसंस्कृतिवाद। इस पर आप जब गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है, इंग्लिश पे सर्च कर लेना और इन हिंदी डाल देना कि डिबेट ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट, फेमिनिज्म इन हिंदी। ठीक है, या फेमिनिज्म डिबेट ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट, तो इन हिंदी, इस तरह से आप डालोगे पर्टिकुलर टॉपिक का तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं, लेकिन जो मुख्य फोकस डालना है आपको नव उदारवाद, नव मार्क्सवाद पे ही डालना है। ठीक है, बात रही ये 3 पॉइंट भी महत्वपूर्ण है या नहीं, तो ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। बात ये कि अगर कंटेंट मिल जाता है तो आप लिख देना, अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है और अगर आपके पास दिमाग में आपके पास आता है, देखिएगा वैसे तो इतने आसान टॉपिक हैं, अगर आप ये 2 टॉपिकों को अच्छी तरह से लिखोगे तो इनके माध्यम से भी आप लिख दोगे, बस आपको थ्योरी आनी चाहिए। ये सारी चीज आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, वरना आप केवल इन टॉपिकों को वैसे ही डाल दो गूगल पे, नव बहुलवाद और नारीवाद, साम्यवाद और बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो इसे हम हटा दें, क्वेश्चन पेपर को भी हटा दें। अब चलिए हम अपना पीडीएफ दिखाते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिखना कैसे है इस बात का विशेषकर ध्यान रख लो। तो देखिएगा यहां पर दे रखा है राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी। ठीक है, तो आपको देखिएगा यहां पर जो है जब आप देखोगे तो यहां पर लिख रखा है कि राज्य के उदारवादी, ये भी मैंने आपको बताया, लिबरलिज्म आपको लिखना है। ठीक है, और आपका नव उदारवादी और मार्क्सवादी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएंगे, उदारवादी, मार्क्सवादी और आपका नव उदारवादी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्क्सवादी और नव उदारवादी, ठीक है,
यानी कि अब देखिएगा मैं आपको बता दूं तो कि आपको मैंने बताया था कि इसमें जब आप लिखोगे तो हिंदी में जो हमारा नारीवादी है, बहुत संस्कृतिवादी है और नव बहुलवाद वाला जो पॉइंट है वो इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर लेना, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो राज्य की अवधारणा वाला जो कॉन्सेप्ट है, राज्य के बारे में थोड़ा सा पहले बता देना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य। ये बहुत लंबा पीडीएफ है, इसमें आपको कांट छांट के लिखना है, ज़्यादा भी लंबा नहीं है, 20 पेजों का है बस। ठीक है, और आपका चौथे पेज से, तीसरे चौथे पेज से आपका आंसर स्टार्ट है। ठीक है, तो तीसरे पेज पे आपको हेडिंग देखने के लिए मिल जाएंगी। और देखिएगा मैं आपको अगला हेडिंग दिखाता हूं जहां से आपको फिर स्टार्ट करना है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ ये मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, राज्य के ऊपर ही है ये भी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्सवादी विचारधारा, जो कि राज्य की श्रेष्ठ अवधारणा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो आपको इसके बारे में, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, ये हो गया गूगल पे आपको कैसे सर्च करना है, ये आपको मैंने समझा दिया है। और रही बात हमारे इस, देखिएगा दोस्तों, बात यह है कि इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको फॉर्मेट तो पता लग जाए ना कि किस फॉर्मेट में हमें आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर तो कंटेंट आप ढूंढ लोगे बड़ी आसानी से। और ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया, हिंट तो यार मैंने दे ही दिया आपको बस। तो देखिएगा कंटेम्प्रेरी डिबेट्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम का पूरा पीडीएफ है। आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा कंटेंट इसी पीडीएफ में मौजूद है। ठीक है, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे खोलनी है इस पीडीएफ को, तो देखिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसके पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिशनल डिबेट्स, ये आपको छोड़ देना है, और लेकिन आपको करना है यहाँ पर ये कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म और न्यू प्लूरलिज्म और आपका फेमिनिज्म और आपका ये कम्युनिटेरियनिज्म और आपका मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को आप 13.3.1, 3.2, 3.3 ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप सबसे नीचे जाओगे तब वहां पे आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि मैंने आपका फॉर्मेट क्लियर कर दिया कि इसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और इस वीडियो को बनाने का जो हमारा जो वो रहा साथ, तो हमारे एक जाकिर हुसैन कॉलेज के हमारे प्रोफेसर हैं, उनके सहयोग से कि हमने वहाँ से भी कंफर्म कर लिया है, तो उन्होंने बताया है पूरा विशेष रूप से। ठीक है, और इसमें हमारा भी सहयोग है। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और थैंक यू।